फिक्स द विंडोज, फिक्स द विंडोज। मैं आपके साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। हमारा शरीर एक कार की तरह है। कार के अंदर पेट्रोल डलता है, इग्निशन की को हम ऑन करते हैं, स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करता है, उस स्पार्क से जो पेट्रोल है वो बर्न होता है और हमारी कार चल पड़ती है। इसी तरह हमारे शरीर में भी जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है, पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में घूमता है और वो सेल के पास जाता है, सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वहाँ पे वो बर्न किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है जिससे हमारा शरीर चलता है। हमारे शरीर में जहाँ कार में एक स्पार्क प्लग था, सेम जगह पर एक सिग्नलिंग हार्मोन है जो कि हमारे फूड को, हमारे खाने को हमारी बॉडी के सेल के अंदर लेके जाता है। इस सिग्नलिंग हार्मोन को हम इंसुलिन कहते हैं। सो जब भी हम खाना खाते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है और ये इंसुलिन हार्मोन हमारे खाने को हमारे बॉडी के अंदर लेके जाता है और उसको बर्न करने में हेल्प करता है। सो अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो हम इस खाने को बर्न नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल एक्स्ट्रा हो जाएगा। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक किस्सा सुनते हैं। किस्सा क्या है? हमारी डेली लाइफ में सबके साथ हर रोज हो रहा है। हमारे पास एक पेशेंट आए, मिश्रा जी। मिश्रा जी को हमने देखा, उनको कंसल्ट दिया और जाते समय हमने उनको डाइटरी एडवाइस में बोला कि आप सब कुछ खा सकते हैं, किसी तरह का भी कोई परहेज नहीं है। मिश्रा जी चले गए। 5 मिनट के बाद मिश्रा जी का हमारे को फ़ोन आया, डॉक्टर साहब मैं पूछ रहा था कि क्या हम दालें खा सकते हैं? तो हमने बोला मिश्रा जी जैसे हमने आपको बताया है कि आप कुछ भी खा सकते हैं तो उसमें दालें भी आती हैं, तो आप खाइए। 5 मिनट के बाद मिश्रा जी का फिर से फ़ोन आया, डॉक्टर साहब हम मूंग की दाल खा सकते हैं? तो मैंने मिश्रा जी को बोला, मिश्रा जी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप दालें खा सकते हैं उसी तरह आप मूंग की दाल भी खा सकते हैं। 5 मिनट के बाद मिश्रा जी का फिर से फ़ोन आया, डॉक्टर साहब ये मूंग की दाल हम पका के खाएं कि स्प्राउट करके खाएं? मैंने बोला मिश्रा जी मूंग की दाल है, किसी भी तरह खाइए, चाहे पका के खाइए चाहे स्प्राउट करके खाइए, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। 5 मिनट के बाद मिश्रा जी का फिर से फोन आ गया और मिश्रा जी कहते हैं, डॉक्टर साहब वाइफ कह रही है मूंग की दाल तो घर में है ही नहीं, अरहर की दाल खा सकते हैं? मैंने बोला मिश्रा जी आप जो खाना चाहते हैं खाइए, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। हर तरह की दाल खा सकते हैं, चाहे मूंग की हो, चाहे वो अरहर की हो, चाहे वो मसूर की दाल हो। एंड हमने फोन काट दिया। अगर आपने देखा हो तो इस पूरी कन्वर्सेशन में मिश्रा जी मेरे को बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, एंड उनके हर बार क्वेश्चन पूछने से मेरी जो वॉइस है उसकी वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, अग्रेशन आती जा रही है। क्यों? क्योंकि मैं इरिटेट हो रहा हूं। 5 मिनट के बाद मिश्रा जी का फिर से फोन आया। मिश्रा जी का इस बार फोन हमने उठाया नहीं और अगले 10 से 15 मिनट में उन्होंने हमें 4-5 मिस्ड कॉल्स और दे दी। ओपीडी खत्म हुआ, मैं घर आ गया। घर आया तो हमारे परम मित्र हैं अन्नू जी, उनका फोन आया, डॉक्टर साहब वो मिश्रा जी आपको आज दिखाने आए थे, वो हमारे खासम खास हैं, उनकी जो भी क्वेरीज है उनको आंसर कर दीजिए। तो हमने बोला मिश्रा जी को बोलिए हमारे को फोन करेंगे। तो मिश्रा जी का फिर से फोन आया, किस्सा खत्म। ये किस्सा क्यों इंपॉर्टेंट था? ये किस्सा इसलिए इंपॉर्टेंट था कि हमारी लाइफ में हर रोज ये हो रहा है। हम जब खाना खाते हैं तो खाना बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज होती है, इंसुलिन से वो खाना सेल के अंदर जाता है जहां वो इस्तेमाल होता है। कुछ समय के बाद हम खाना फिर से खाते हैं, फिर से इंसुलिन रिलीज होती है। इस तरह पूरा दिन हम खाना खाते रहते हैं और इंसुलिन रिलीज करते रहते हैं और खाने को डाइजेस्ट करते रहते हैं। पर अगर हम ये एक लॉन्ग टर्म टाइम पे करेंगे, एक सस्टेन्ड तरीके से हर रोज करते रहेंगे, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं कुछ समय के बाद इंसुलिन से इरिटेट होने लग जाएंगे। वो इंसुलिन को वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे जो कि वो नॉर्मली देना चाहिए। तो सेल्स इंसुलिन के रिलीज होने पे भी खाने को अंदर नहीं लेंगे, जिसके कारण हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ना शुरू होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं
इंसुलिन इनसेंसिटिविटी ऑफ द सेल, सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर रहे हैं। तो इस समय अनु जी का फोन आ जाता है। अनु जी का फोन मतलब हमारी बॉडी में कुछ ऐसा होता है जो प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? जब सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं देता है तो हमारी बॉडी में एक अंग है जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं, जो इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो ये सेल के ऊपर फिर से प्रेशर डलता है और सेल उस खाने को अंदर ले लेते हैं। हमारी बॉडी में सब कुछ ठीक है, हम खाना अच्छा हजम कर रहे हैं, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल है, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, पर हमारा इंसुलिन लेवल हाई है। हमारा इंसुलिन लेवल क्यों हाई है? क्योंकि हमारे सेल को काम करने के लिए इंसुलिन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। सो दिस कंडीशन इज नाउ नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स इंक्रीज हो गए। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस फर्स्ट स्टेज है जो हमारी बॉडी में होती है। इसके बाद अगर हम इसी तरह लाइफ को चलाते रहेंगे तो कुछ सालों में हम प्री डायबिटिक, फिर डायबिटिक और फिर फाइनली वो डायबिटिक जो मेडिसिन से भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इंसुलिन से ही रिस्पॉन्ड करेगा। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि मोटापा, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, आर्थराइटिस, फैटी लीवर। अगर आपने देखा हो तो ये सब क्रॉनिक बीमारियां हैं और ये सब केवल एक इंसुलिन के रिस्पांस में ही होने लग जाती हैं। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ये सब बीमारियां होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। सो व्हाट इज द बिगेस्ट और द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ? द बिगेस्ट और द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ? द बिगेस्ट मिस्टेक इज कि हम हर दिन 4 से 5, 5 से 6 छोटे छोटे मील्स खाते रहते हैं। हमें पहले 8 बजे खाया, फिर 11 बजे खाया, फिर 1 बजे खाया, फिर 4 बजे खाया, फिर 8 बजे खाया, फिर सोने से पहले 10 बजे खाया। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, ऐसा करने से इनफैक्ट आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है एंड आप अपने शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को आने का एक खुला न्योता दे रहे हैं। तो आपको ये फ्रीक्वेंट मील्स नहीं करने हैं। आपको करना क्या है? आपको करना है कि आप लिमिटेड मील्स खाएंगे, जिसको मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में कहता हूं फिक्स द विंडोज। फिक्स द विंडोज। फिक्स द विंडोज का क्या मतलब है? कि आपके पास दिन में केवल 3 आधे आधे घंटे की विंडोज हैं, सुबह, दोपहर, शाम। इन आधे घंटे की विंडोज में आप जो खा सकते हैं वो आप खाएंगे, पर विंडो बंद तो आपका मुंह भी बंद। आपने मुंह को सील कर लिया है। सील करने का मतलब आप बीच में कुछ भी नहीं खा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैं किचन की तरफ से निकल रहा हूं बाथरूम की तरफ, रास्ते में टेबल पे कुछ फ्रूट पड़ा है, हाथ में उठाया और खा लिया, या निकलते हुए एक ड्राई फ्रूट उठा लिया, या निकलते हुए 2 मूंगफली के दाने उठाए और खा लिए। आप कुछ भी नहीं खाएंगे। आप बीच में अगर इन 3 विंडोज के अलावा अगर कुछ खाएंगे तो वो है केवल पानी, नींबू पानी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, लेमन टी। वो हर चीज जिसमें कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो ले सकते हैं। इनिशियली जब आप ये फिक्स द विंडोज का कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं तो आप बहुत बेचैन होंगे, आपको बहुत भूख लगेगी, पर आपको अपने आप को मेंटेन करना है। आफ्टर फ्यू वीक्स आप नोटिस करेंगे कि आपको एक्चुअली बीच में भूख लगनी बंद हो गई है। आपको कोई भी इच्छा नहीं होती है कि आप बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे खाइए। आप अब केवल और केवल फिक्स्ड टाइम्स पे ही खाने लग जाएंगे। जैसे ही आप ये करेंगे आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपकी बॉडी बेटर फील करेगी। आपका अगर वेट बढ़ा हुआ है तो उसमें थोड़ा वेट रिडक्शन शुरू हो जाएगा एंड ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन जो आपको सब बीमारियां होनी थी उनसे आप बचेंगे। सो फिक्स द विंडोज करिए। फिक्स द विंडोज के साथ दूसरा क्या करना है? नो स्नैकिंग। नो स्नैकिंग। नो स्नैकिंग का मतलब बीच में जो हमने बोला, नट्स खा लिए या रस खा लिया या बिस्किट खा लिया या भुजिया खा ली या मटरी खा ली या फॉर दैट मैटर इवन फ्रूट भी खा लिया, ये सब कुछ नहीं करेंगे। आप केवल 3 बार मील्स करेंगे, वेल बैलेंस्ड मील्स करेंगे। मील्स में लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
डिसेंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एंड डिसेंट क्वांटिटी ऑफ फैट्स लेंगे, गुड क्वांटिटी सैलड्स लेंगे, और मील के एंड में कुछ फ्रूट ले सकते हैं। इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने बोला, आपके लिए मुश्किल होगा, बट अगर आप दृढ़ निश्चय बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी इसके लिए सेट हो जाएगी। इनफैक्ट फिर आप ये दिल से करने लगेंगे। कुछ भी चीज ओवरनाइट नहीं होती है, कोई इमारत एक रात में नहीं खड़ी होती है। इसी तरह ये जो आपकी मल्टीपल मील्स की पूरा दिन खाने की हैबिट है, इसको छोड़ने के लिए भी आपको थोड़े दिन लगेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट ये एफर्ट, ये मेहनत आपको लॉन्ग रन में बहुत सक्सेस देगी अपनी हेल्थ के लिए। ये जो हमारा शरीर है, ये हमारी सेवा कर रहा है दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, साल में 365 दिन, एंड मोस्ट लाइकली 70 to 80 ईयर्स तक ये हमारी सेवा करेगा। हमारा इसकी तरफ कुछ फर्ज बनता है। हमारा इसकी तरफ फर्ज क्या बनता है? हम फिक्स द विंडोज को मेंटेन करें, संतुलित वेल बैलेंस्ड डाइट खाएं, एक्सरसाइज करें। वेल बैलेंस्ड डाइट में हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं। लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खाने का मतलब है हमें अपने खाने में चीनी को बहुत कम करना है। चीनी में चीनी भी आती है, गुड़ भी आता है, शक्कर भी आती है, खांड भी आती है, और इवन हनी भी आती है। कोशिश ये करिए कि आलू भी कम से कम लें, ग्रेन्स कम से कम लें। तो चपाती चावल से पेट नहीं भरना है, आपको पेट भरना है सैलेड से, आपको पेट भरना है वेजिटेबल से, आपको पेट भरना है दही से, आपको पेट भरना है दाल से। और जब आप वेल बैलेंस्ड डाइट लेंगे तो आपको भूख भी कम लगेगी, आपकी हेल्थ भी रिगेन होगी। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि ईट लाइक अ मैन, डोंट ग्रेज लाइक अ एनिमल। कहने का मतलब है एक इंसान की तरह खाइए, जानवर की तरह चरते नहीं रहिए, कॉन्टिन्यूसली खाते नहीं रहिए। फिक्स योर विंडोज एंड नो स्नैकिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिले। लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचें, लोग क्रॉनिक डिजीजेस से बचें और अपनी हेल्थ को मेंटेन करें। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।